अलैकुम। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जॉइंट्स। उसकी कंप्लीट उसके टॉपिक, उसके टाइप्स, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी जॉइंट्स के बारे में। तो पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जॉइंट्स क्या होता है? जहाँ पर टू या टू से ज़्यादा बोन्स आपस में कनेक्ट करती हैं, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? जॉइंट। A site where two or more bones come together. उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट। और उन दोनों के बीच में क्या होती है? मूवमेंट होती है। जहाँ पर दो बोन्स होती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं, उनमें क्या होती हैं? मूवमेंट हो भी सकती हैं और मूवमेंट नहीं भी हो सकती, मतलब माइनर सी मूवमेंट होती है। अच्छा, अगर हम जॉइंट्स को कैसे क्लासीफाइड करते हैं, हम उसके बीच में जो टिश्यू होते हैं, दोनों बोन्स के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, उससे हम जॉइंट्स को क्लासीफाइड करते हैं ये कौन से टाइप का जॉइंट है। तो देखते हैं कितने टाइप्स की जॉइंट है हमारे पास। क्लासीफाइड करें 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। नंबर 1 हमारे पास क्या है? किसके बेस पर हम डिवाइड कर रहे हैं? हम इसको जॉइंट्स के बेस में, सॉरी टिश्यू के बेस पर, कि इनके बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है? फिब्रस जॉइंट। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या है? कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट। एंड नंबर 3 हमारे पास क्या है? साइनोवियल जॉइंट। अगर हम उसके नेम से देखें तो हमारे पास हमें पता चल जाता है फिब्रस जॉइंट के बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा। फिर कार्टिलेजियस जॉइंट के बीच में कौन सा क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। और साइनोवियल जॉइंट के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं इसकी मूवमेंट और इसकी एग्जाम्पल्स। नंबर 1 हमारे पास क्या है? फिब्रस जॉइंट। इनमें क्या है? जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी उसके बीच में क्या होगा? फिब्रस टिश्यू होगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी। इनके बीच में क्या होगा? फिब्रस टिश्यू। और इनमें बहुत लिटिल सी मूवमेंट होती है। ठीक है, लिटिल मूवमेंट। और क्या अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है? सूचर्स ऑफ द स्कल्स। स्कल में सूचर्स होते हैं, वो इसकी एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजियस। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसके बीच में हमारे पास एक तो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, और आगे ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये वाले जॉइंट कार्टिलेजियस जॉइंट आगे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है? प्राइमरी। कार्टिलेजियस जॉइंट। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? सेकेंडरी।
अगर हम प्राइमरी की बात करें कि इसमें क्या होता है, इसमें अगर दो बोन्स हैं, दोनों बोन्स के बीच में क्या चीज़ होगी, हाइलाइन कार्टिलेज होगी। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा और इसमें मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारे पास बोन होती है, ठीक है, बोन के मैं रफ सी डायग्राम ड्रॉ करूँ। ये क्या हमारे पास एपिफाइसिस और ये डायफाइसिस होता है। जो ये चीज़ आपस में हमारे पास ज्वाइन कर जाती है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ठीक है, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, और इसमें मूवमेंट नहीं होती जब तक ये प्लेट आपस में ज्वाइन नहीं कर जाती दोनों, तो वो ग्रोइंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है। जब ये आपस में ज्वाइन एपिफिजियल प्लेट ख़त्म हो जाती है तो क्या है, हमारे पास ग्रोथ रुक जाती है। तो ये इसकी एग्जांपल में क्या आएगा कि इन दोनों का आपस में बीच में क्या चीज़ होती है, हाइलाइन कार्टिलेज होती है। ये हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजिनस की एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। फिर हमारे पास जो सेकेंडरी, अगर हम इसका देखें, यहाँ पर आपने मैंने यहाँ लिखी थी, सेकेंडरी में क्या होता है, हमारे पास इनके बीच में बोन्स के जो बीच में क्या होता है, फिब्रो कार्टिलेज होता है। ठीक है, फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दोनों बोन्स के बीच में। और जो बोन्स हैं, जैसे कि ये बोन है और दूसरी जो बोन है इसके साथ, तो इसके बीच में जो कवर किया होगा वो क्या होगा, हाइलाइन कार्टिलेज ने इनको कवर किया होगा। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज ने क्या होगा, इसको कवर किया होगा दोनों बोन्स को। उसके बीच में क्या होगा, हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज होगा। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आते हैं, जो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं वो इसकी एग्जांपल में आते हैं, वर्टिब्रल बॉडीज़। जैसे कि एक वर्टिब्रल बॉडी है और सेकंड वर्टिब्रल बॉडी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। लेकिन वो जो बोन्स है आपस में, उसकी जो कवर्ड होंगी एंड्स जो हैं वो कवर्ड होंगे किससे, हाइलाइन कार्टिलेज से। नेक्स्ट है, और जो इसमें मूवमेंट होगी वो भी थोड़ी होगी। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही थी ना, लेकिन इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट होगी। ठीक है, अभी हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, हमने जॉइंट की डेफिनेशन देखी है। ठीक है, जॉइंट की डेफिनेशन क्या है, टू बोन्स आप इसमें क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, आप इसमें मिल रही हैं, कम टुगेदर कनेक्ट कर रही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट। फिर आगे थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, एक क्या है, फिब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और साइनोवियल जॉइंट है। पहले फिब्रस जॉइंट में क्या है कि इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा, उसमें मूवमेंट थोड़ी सी होगी, और इसकी एग्जांपल में क्या है, स्विचर्स ऑफ द स्कल। फिर क्या, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट में क्या होगा, प्रेजेंट कार्टिलेज। टू टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस में क्या होगा, हमारे पास दोनों उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, हाइलाइन कार्टिलेज, और उसमें मूवमेंट नहीं होगी। और इसकी एग्जांपल जैसे एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है। सेकेंड है हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, इनके बीच में क्या होता है, फिब्रो कार्टिलेज, और इनकी जो बोन्स हैं वो कवर्ड होती हैं किससे, हाइलाइन कार्टिलेज, और इसकी एग्जांपल क्या, वर्टिब्रल बॉडीज़, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट होती है। फिर थर्ड है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट क्या होता है, एक तो इनके बीच में क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। अच्छा, अगर हम इसको एक डायग्राम से ड्रॉ करें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हिप जॉइंट की। ठीक है, ये हमारे पास एक हिप बोन है।
ठीक है, ये फेमर है। ठीक है, रफ से एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। हमारे पास क्या है, हिप बोन, ये हमारे पास क्या है, हिप जॉइंट की एग्जांपल है। अच्छा, अगर इसमें देखें सबसे पहले जो बोन्स कवर होंगी ना, ये दोनों बोन्स किससे होंगी, हाईलाइन कार्टिलेज से। हाईलाइन कार्टिलेज से ये कवर होंगी। उसके बाद है हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक जॉइंट बोन से दूसरी बोन तक जाती है, ये और ये एक दूसरे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन बन जाता है। उसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर एक और बैंड होता है, फिब्रस बैंड होता है। ठीक है, फाइबर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो इसको कवर कर रहे होते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि जॉइंट का कैप्सूल है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, क्या होता है हमारे पास, कैप्सूल। फिर इनके बीच में क्या होता है, हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो लब्रिकेट करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमारे पास कहाँ पर आती है, नी जॉइंट में आती है। ऐसे एग्जांपल हिप जॉइंट में है, एल्बो में है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है फैटी पैड्स। फैटी पैड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन और जो ये कैप्सूल है, इसके बीच में क्या होता है हमारे पास, फैटी पैड्स होते हैं इन दोनों के बीच में। किसके, जो मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और जो कैप्सूल है, मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच में हमारे पास क्या होता है, फैटी पैड्स होते हैं। एक दफ़ा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास हिप बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फीमर है। इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। और फ्लूइड, इन दोनों के बीच में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, साइनोवियल फ्लूइड। दोनों बोन्स कवर्ड हैं किससे, हाईलाइन कार्टिलेज से। फिर इसमें जो बोन्स के आउटसाइड पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाहर एक फिब्रस बैंड होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। समटाइम्स फिब्रो कार्टिलेज इनके आर्टिकुलेटिंग जो बोन्स हैं इसके बीच में प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर डिस्क कहते हैं। फिर जो नी में जो लिगामेंट्स, इसके बाहर अक्सर क्या होता है, इसके बाहर जो कैप्सूल के बाहर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो मोर बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, बाहर एक क्या होता है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, लिगामेंट प्रेजेंट होता है। उस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे नी में है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट। लिगामेंट। अब आगे डिपेंड करता है जॉइंट पे किसकी कितनी मूवमेंट होगी, तो वो किस पर डिपेंड करता है कि आर्टिकुलेटिंग बोन्स पर डिपेंड करता है। और फिर उससे बताता है कौन सी मूवमेंट होगी। इसमें दो चीज़ें देख लेते हैं, बोन्स कौन सी है और इसमें मूवमेंट कौन सी है। तो उससे आगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट आएंगे। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जो किस पर डिपेंड करते हैं, आर्टिकुलेटिंग बोन्स कौन सी हैं और उसमें मूवमेंट कौन सी हो रही है।